हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने नए चैनल टारगेट सेमेस्टर एलयू यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी पर। आज हम लोग यहाँ पर थर्ड पार्ट लाए हैं आपके इकोनॉमिक्स में। जो आपका मनी एंड बैंकिंग का पोर्शन है वहाँ के क्वेश्चंस करा रहे हैं। 26 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, 26 जुलाई को, इसी इकोनॉमिक्स BA 4 सेमेस्टर एग्ज़ाम का। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 15 क्वेश्चंस हम करा चुके थे, दोनों ही मीडियम में थे, हिंदी इंग्लिश, और उसी के आगे के जो 15 हैं क्वेश्चंस उनको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर हेल्प हो सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि बैंक द्वारा प्रदत्त किसानों और छोटे उद्योगों के ऋण किस समूह में शामिल किए जाते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका राइट आंसर दूंगा, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चंस कराने हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म भी करना है। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है आप लोगों के पास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। ठीक है, लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू फार्मर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रायोरिटी सेक्रेटरी लेंडिंग। अगला है कि जिस बिल पर किसी की स्वीकृति आवश्यकता नहीं होती है उसे कहते हैं। द बिल ऑन विच एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इज नन एज। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रेजरी बिल। ठीक है, इस पर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। ट्रेजरी बिल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वित्तीय मध्यस्थ प्राथमिक प्रतिभूतियों को, यानी कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज टू द फॉलोइंग विद प्राइमरी सिक्योरिटीज़ क्या करते हैं, तो इसको इसको खरीदते हैं। ठीक है, बेचने का काम यहाँ पर सेकंड जो यानी कि द्वितीयक प्रतिभूतियाँ होती वो करते हैं। इसको खरीदने का काम प्राथमिक प्रतिभूतियाँ करती हैं। ठीक है, तो परचेज जो होता है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष से अस्तित्व में आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1955 में। आगे है कि आज के समय में वाणिज्यिक बैंक की मुख्य समस्या क्या है। व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन रिसेंट डेज। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NPA की बढ़ोतरी, इंक्रीजिंग NPA। अगला है कि किस बैंक का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक का निर्माण किया गया। विच बैंक वॉज नेशनलाइज्ड टू क्रिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंपीरियल बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हमारे देश का प्रथम बैंक कौन सा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच वॉज द फर्स्ट बैंक ऑफ आवर कंट्री। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान बैंक। हिंदुस्तान बैंक भारत का पहला बैंक है। बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि भारत का प्रथम बैंक, जहाँ पे पहला बैंक हिंदुस्तान बैंक है भारत का। ठीक है, आगे की कौन शीर्ष बैंकिंग संस्था है। विच इज़ एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे RBI जिसको कि आप लोग बोलते हैं, यहाँ पर ये शीर्ष बैंकिंग संस्था है। ये सभी बैंक को यहाँ पर कंट्रोल करने का काम करती है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य व्यापारिक बैंकों का नहीं है। विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नोट का निर्गमन करना, नोट इशू करना, ये यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक का काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पर कि निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स कौन कौन से हैं। एग्जिम बैंक की स्थापना, IDBI की स्थापना, IFCI की स्थापना और SIDBI की स्थापना। तो किस सीक्वेंस में किसकी स्थापना पहले हुई, ठीक है, और फिर इसी सीक्वेंस में आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3, 2, 1, 4। इसका मतलब है कि सबसे पहले यहाँ पर IFCI बैंक की स्थापना हुई, फिर उसके बाद IDBI बैंक की स्थापना हुई, और फिर उसके बाद एग्जिम बैंक की स्थापना हुई, और अंत में SIDBI की स्थापना यहाँ पर हुई। अब आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बैंक विदेशी बैंक है। विच ऑफ दीज इज़ अ फॉरेन बैंक। ठीक है, इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा
वाणिज्यिक बैंक है? द बिगेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साख का नियंत्रण, कंट्रोलिंग क्रेडिट। अगला है कि वह कौन सा राज्य है जहां पंजाब नेशनल बैंक ने प्रथम बार बायोमेट्रिक ATM स्थापित किया था? ठीक है, इन विच स्टेट पंजाब नेशनल बैंक हैज़ इंस्टॉल्ड द फर्स्ट बायोमेट्रिक ATM? इसका राइट आंसर है आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का दायित्व है? विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक? इसका राइट आंसर है आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमा राशि, डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हुए जो कि 15 क्वेश्चंस आज हमने देखे, इसके पहले भी हमने कराए हैं, वो जाकर के देख लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जा कर के वीडियोस देख सकते हैं इसी चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स को जिनका एग्ज़ाम यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, 4th सेमेस्टर के लिए है, और जैसे ही 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा हम उसकी भी कराएंगे। वो 4th सेमेस्टर के जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लासेस हैं आपकी होती रहेंगी। ठीक है, तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।